रहे हो कि तू यूजलेस है, तू फेलियर है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है। जो यूथ है वो आजकल ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट का मतलब बहुत ज्यादा शिकार बन रहे हैं। जो हमारा यूथ है उनके चारों तरफ इनविजिबल स्कोरबोर्ड्स रहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? पहला तो उन्हें ये लगता है कि इमोशंस ही गलत है। सेकंड चीज जो एक गलतफहमी रहती है वो लोगों को लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस तो ओवर थिंकिंग जैसा होता है कि आप अपने इमोशंस के बारे में सोचते जा रहे हैं। तो लिमिटिंग बिलीफ से कैसे बाहर निकला जा सकता है? इवन तो हमें लगता है कि ये सच है, बट वो सच नहीं होते हैं। वो सिर्फ हमारे माइंड का एक कंक्लूजन होते हैं या एक स्टोरी होती है। कौन सा एक बिलीफ तोड़ देना चाहिए? आई एम नॉट इनफ। हेलो एवरीवन, मैं आद्या। स्वागत है फिर से हमारे TST चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है गजल जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि हमारा जो यूथ है वो ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट का शिकार क्यों बन रहा है और इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं और मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम गुड। तो अगर मैं बात करूँ आज के यूथ की, अगर उनके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन क्यों? ओके, सो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ये देखते हैं कि कोई डेली ऑफिस जा रहा है, सबसे हंस के बात कर रहा है, सब चीज़ें अच्छे से कर रहा है, मतलब कि उसकी लाइफ में सब सही है, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा। क्योंकि हम आजकल की दुनिया में प्रिटेंड करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, सही दिखने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं कि यार कुछ भी चल रहा हो, अंदर से दुखी हो चाहे नहीं हो, दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट, खुश रहेंगे, सोशल मीडिया पे हैप्पी मोमेंट्स पोस्ट करेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि उनके साथ सब सही है, पर अंदर से ऐसा नहीं होता। अंदर उनके बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, जिसे उन्हें प्रोसेस करना नहीं आता, जिसे उन्हें ढंग से एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो जब उनकी इमोशंस को एक प्रॉपर वे नहीं मिलता, तब वो स्ट्रेस, ओवरवेल्म, एंजाइटी, एंगर, इन सब तरीकों में बाहर निकलने लगता है। तो इसलिए वो इतना स्ट्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि उन्हें सही टूल्स नहीं आते हैं अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। एंड मैं ये इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी इसी दौर से गुजर रही थी। मेरे कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में अगर कोई मुझसे मिलता तो वो यही कहता कि यार इसकी लाइफ तो एकदम सॉर्टेड है, लेट बॉर्न सिंगल चाइल्ड, फैमिली बहुत सपोर्टिव, इंटेलिजेंट, सब कुछ अच्छा, मतलब जो भी एक टिक बॉक्स होते हैं वो गुड गर्ल वाले, वो सब मैंने टिक कर रखे थे। बट जब मेरे को अपना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, ड्रीम कॉलेज में, तो मुझे ऐसा लगा कि यार दुनिया तो एकदम हिल गई है, बट क्योंकि लोगों के सामने तो कॉन्फिडेंट ही दिखाना था। एंड क्योंकि MNIT में एडमिशन मिला था, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है अपने आप में, तो किसी को ये भी नहीं बोल सकते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, नहीं तो लोग बोलते क्या भाई क्यों नाटक कर रहे हो। सो खुश दिखना था, एंड बट अंदर से वो फीलिंग नहीं थी। अंदर से लग रहा था कि यार मैं तो फेल हो गई हूँ, कि शायद मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ जितना मैं खुद को सोच रही थी। तो और उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता था, तो इसलिए वो सारी चीज़ें स्ट्रेस ईटिंग के फॉर्म में, एंग्जाइटी के फॉर्म में, इरिटेशन के फॉर्म में बाहर निकली। अब सोचती हूँ कि शायद मुझे तब ये लगता था कि मैं वीक हूँ, बट अब लगता है कि मेरे पास टूल्स नहीं थे। जो टूल्स आज है शायद वो तब होते तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। सो मैम, जो यूथ है वो आजकल ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट का मतलब बहुत ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। ऐसा है कि आजकल हमारे अराउंड जो हमारा यूथ है उनके चारों तरफ इनविजिबल स्कोरबोर्ड्स रहते हैं। बिना रियलाइज किए वो उसके अकॉर्डिंग जीते हैं, चाहे वो उनकी मार्क्स हो, उनकी सैलरी हो, उनका रिलेशनशिप स्टेटस हो, या उनकी लुक्स हो, सब चीज़ों को इवैल्यूएट किया जाता है। एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अपनी पहचान ही उन इवैल्यूएशंस के बेसिस पे बनाने लग जाते हैं कि मेरी वैल्यू तभी है जब मुझे लोग तारीफ कर रहे हैं या मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है। तो इसलिए वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ अचीव करने की ट्राई करते हैं, जबकि अंदर से वो हॉलो होते हैं। तो जब आपकी फाउंडेशन
थोड़ी सी वीक है और आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कई लोग आपसे खुश होंगे, कहीं खुश नहीं होंगे। एंड जब आपका अंदर का अपना सेल्फ बिलीफ, आपकी सेल्फ वर्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो एक छोटी सी मजाक में कही हुई बात भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती है, या एक छोटा सा आपके आपके पाथ का एक छोटा सा पत्थर भी आपको बहुत बड़ा लगने लगता है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से डील करते हैं। राइट। अगर मैं बात करूँ मोटिवेशनल नहीं, मतलब बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? ओके, तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे यूथ को मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मोमेंट्री चीज़ होती है। आप आज मोटिवेटेड फील कर रहे हो, कल नहीं करोगे। अगर आपकी लाइफ मोटिवेशन के ऊपर ही बेस्ड है तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। तो इसलिए मैं जब भी अपने किसी के भी साथ काम करती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम उनके माइंड के ऊपर काम करें, उनको ऐसी स्किल्स दें जिससे कि उनका प्रोसेसिंग सिस्टम अपग्रेड हो जाए, ताकि वो लाइफ को फिर एक अलग नज़रिए से देखने लगे, उसको एक अलग तरीके से हैंडल करने लगे, और वो स्ट्रेंथ उनके पास आज नहीं रहे, 10 साल बाद तक भी रहे। तो वो हमारा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होता है। ये वैसा ही है जैसे कि आपके पास कोई स्मार्टफोन हो और आप उसका जैसे एंड्रॉइड और ये सब आप अपग्रेड करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ताकि आप लाइफ को बेटर हैंडल कर पाओ। तो मैम मेंटल अपग्रेड की स्टार्टिंग कैसे करें हम लोग? ओके, सो सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कुछ खराबी नहीं है। ये सिर्फ एक चीज़ है कि हम अंडर ट्रेंड है अपने इमोशंस को बेटर हैंडल करने के लिए, और उसे ही हमें बेटर ट्रेन करना है। सो इट्स लाइक कि सपोज आप किसी बंदे को कभी बैडमिंटन सिखाओ ही नहीं और उसको डायरेक्टली नेशनल्स में भेज दो कि कोर्ट में जाके तो सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। राइट। सो हम अपने से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हमें इमोशनल वेलबींग या रिजेक्शन को हैंडल करना या सेल्फ वर्थ डेवलप करना, ये सब जब कभी सिखाया ही नहीं गया, तो हम खुद से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सडनली जब हम बड़े होंगे तो हमें ये सब आ जाएगा? नहीं आ सकता। राइट। तो वो ही बस हमें ये रियलाइज़ करना है, उस रियलाइजेशन के साथ हमें हमारा फर्स्ट स्टेप लेना है, और सुपरफिशियल चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत बार लोग ये करते हैं कि हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट सिर्फ हैबिट्स चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम अपने अंदर का प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, जो हमारा माइंड है जिसकी वजह से वो सारी हैबिट्स बिल्ड हो रही है, वो चेंज नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। सो मैम, हर यंग पर्सन का सबसे पहला मेंटल अपग्रेड क्या होना चाहिए? सो मेरे हिसाब से सबसे पहला अपग्रेड डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। सो नॉर्मली जब भी मैं लोगों को ये कहती हूँ तो वो ये कहते हैं कि हमें तो अपने बारे में पता ही है, इसमें क्या हमें जानना है। सो देखिए कि ऐसा होता है कि लोगों को ये पता होता है कि वो क्या चाहते हैं लाइफ में, या वो फिजिकली कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब उन्हें पता होता है, बट एक्चुअली में वो अंदर से क्या फील कर रहे होते हैं ये उन्हें पता नहीं होता। और बहुत बार वो कभी भी अपनी ज़िंदगी को पॉज करके खुद से ये पूछते भी नहीं है। एंड ये चीज़ें मतलब हम हमारे बचपन से देखते हैं कि है ना, हम हमेशा बच्चों से पूछते कि कैसा दिन रहा, कितने मार्क्स आए, क्या किया, बट हम कभी भी ये नहीं पूछते कि तुम आज कैसा फील कर रहे हो। नहीं पूछते। और इसीलिए हमने कभी वो इमोशनल वोकैबुलरी सीखी ही नहीं कि हम एग्जैक्टली ये बता पाए कि हम क्या फील कर रहे हैं। और जब तक हम ये नहीं आइडेंटिफाई करते कि हम क्या फील कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? तो वैसे ही हो गया कि हम बस ये सोचे कि बिना डायग्नोसिस के इलाज हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और सेल्फ अवेयरनेस हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो भी हम अपने दिमाग में एक स्टोरी बना के चल रहे हैं वो सच है या फिर जो फैक्ट्स है वो सच है। तो वो जो डिफरेंशिएट हम कर पाते हैं अपनी लाइफ को एक फिक्स्ड पर्सपेक्टिव से देखने की जगह अलग अलग पहलुओं से देख के अपने माइंड के ऊपर काम करने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो सेल्फ अवेयरनेस से आती है। राइट। सेल्फ अवेयरनेस को लेके सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? ओके, सो
दो चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत गलत लगती है। पहला तो उन्हें ये लगता है कि इमोशंस ही गलत हैं, तो हम इमोशंस के बारे में क्यों बात करें। तो ऐसा नहीं है, इमोशंस गलत नहीं होते हैं। इमोशंस तो बल्कि हमारी हेल्प करने के लिए ही होते हैं। वो हमारे एक गाइडिंग सिस्टम की तरह होते हैं, हमारे नोटिफिकेशंस की तरह होते हैं। तो हम जितना जल्दी उन्हें नोटिस करेंगे, उन पे काम करेंगे, हम उतना अच्छे से खुद को मॉडिफाई कर पाएंगे, खुद की लाइफ बिल्ड कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा इग्नोर करते रहेंगे वो प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जाएगी और एक दिन एकदम सुनामी की तरह आपकी लाइफ में भूचाल बन के आ जाएगी। सो इमोशंस पे ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो एक गलतफहमी रहती है, वो लोगों को लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस तो ओवर थिंकिंग जैसा होगा कि आप अपने इमोशंस के बारे में सोचते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। ओवर थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि आप उस इमोशन के अंदर घुस जाते हो और उसमें फंसते चले जाते हो। बट सेल्फ अवेयरनेस में आप जो भी आप फील कर रहे होते हो उसको बाहर से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। जब आप उसे बाहर से ऑब्जर्व करते हो तो आप उससे डिसोसिएटेड होते हैं, मतलब आपका इमोशन अलग है, आप अलग हो। और जब आप ऐसा कर पाते हो तो फिर आप उस इमोशन पे, अपनी फीलिंग्स पे, सब पे अच्छे से काम कर पाते हैं। सो मैम, नेक्स्ट मेंटल अपग्रेड क्या होना चाहिए? सेकंड मेंटल अपग्रेड जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका इमोशनल रेगुलेशन। सी इमोशंस कभी भी आपसे पूछ के नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई खराब इमोशंस फील ही नहीं करता, राइट? तो पर हमें क्या लगता है कि इमोशंस खराब है, इस वजह से हमें इमोशन से हैंडल करने का सिर्फ दो ही तरीके आते हैं यूजुअली सबको। पहला होता है कि उन्हें सप्रेस करते जाओ, नहीं फील नहीं करना है। और दूसरा होता है कि यार जब सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जब बिल्कुल है ना पानी सिर से ऊपर चला गया, तो आप एक दिन एकदम एक्सप्लोड कर जाओ। और दोनों ही तरीके गलत है। जो तीसरा तरीका है वो बहुत ही कम लोगों को सिखाया गया है या उन्हें ये बेनिफिट मिला है कि वो उसे कभी सीख पाए, जो कि होता है कि आप अपने इमोशंस को फील करो पर उसमें घुसते मत चले जाओ। उनको फील करके, उनको समझ के, उनके थ्रू मूव करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और ये जो चीज़ होती है इसी को इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि यार अगर हम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या हमें इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब हम इंटेलिजेंट नहीं है। सी इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस ये दोनों चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। क्योंकि कोई भी इंटेलिजेंस आपको इमोशंस हैंडल करना नहीं सिखाती है। ये एक बहुत डिफरेंट स्किल सेट होता है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। एंड ये एक्चुअली में आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। बट अगर आप उनके अंदर फंसने की जगह उनसे लड़के इन द सेंस उनको ऑपोजिट नहीं, उनसे खुद को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ पाओ, उसके लिए इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको अपने क्लाइंट के बारे में बताऊँ। बिल्कुल। सो मैं एक लड़का था जिसके साथ मैं काम कर रही थी। 26 साल का था, अच्छी जॉब थी, इंटेलिजेंट था, काफ़ी स्किल्ड भी था। बट एक प्रॉब्लम थी जो कि उसको लाइफ में बहुत सारी जगह काफ़ी स्ट्रगल कराती थी कि वो हर थोड़े दिन में हफ्ते भर के लिए गायब हो जाता था। अच्छा। फोन बंद कर लेता, सारे प्लान्स कैंसिल कर देता, ऑफिस जाना बंद कर देता, एंड घंटों कमरों में बैठ के रील्स और रैंडम वीडियोस देखता रहता। एंड उसके पेरेंट्स भी इस चीज़ से बहुत परेशान थे एंड वो खुद भी काफ़ी गिल्टी था। एंड उसने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसा नहीं हो, बट पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं जा पाता। सो जब हमने बात करी तो उसने भी ये रियलाइज़ किया कि वो काम से नहीं भाग रहा था, जैसा कि सबको लगता था कि वो इररिस्पॉन्सिबल है या लेजी है, ऐसा नहीं था। वो काम से नहीं भाग रहा था, वो ओवरवेल्म से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसका नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा ओवरलोडेड हो गया था एंड उसे कोई और तरीका ही नहीं आता था उससे डील करने का। एक ही तरीका आता था, शट डाउन। अच्छा। तो इसलिए वो ऐसा कर रहा था। बट जब उसे सही स्किल्स मिल गई जिससे वो अपने ओवरलोड को सही तरीके से प्रोसेस कर पाए, तो वो बिल्कुल अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाया। उसे बहुत अच्छे से वो अब रेगुलरली अपनी लाइफ में शो अप होता है। सो हमें बस वो स्किल सेट सीखने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट करने की। तो नेक्स्ट मेंटल अपग्रेड मैम।
ओके सो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा अपग्रेड होना चाहिए वो है कि हम हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स जो भी हैं उन्हें रीराइट कर पाए। सो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ को ना सिर्फ इंसिडेंट्स को नहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली में उन इंसिडेंट्स के बारे में अपने दिमाग में क्या स्टोरी बना लेते हैं उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। Right. वो जो स्टोरी होती है वो हम उसको इतना ज़्यादा सच मानने लगते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग जीने लगते हैं। तो अगर वो एम्पावरिंग है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी स्टोरी बना लेते हैं जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और वो होते हैं लिमिटिंग बिलीव्स। सो हम बहुत बार ये फोकस करते हैं कि यार हमारे को ये प्रॉब्लम है, इससे डील करना है, उससे डील करना है, बट एक्चुअली में सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक स्टोरी की वजह से होती है, जिस स्टोरी के बेसिस पे हम अपनी लाइफ में शो अप हो रहे होते हैं। राइट। और उसी स्टोरी को चेंज करना हमारा सबसे मेजर गोल होता है। सी हमारा ब्रेन है ना, या हम लोग ये कॉन्शियसली नहीं चूज करते कि हमें ये स्टोरी बनानी है या वो स्टोरी बनानी है। हमारे ब्रेन का काम है हर चीज का मीनिंग क्रिएट करना, वो उसी तरीके से यू नो दुनिया को समझता है एंड वो बस कंक्लूड कर लेता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो जो बहुत कई सालों पहले बने होते हैं, बचपन में बने होते हैं, वो आज भी हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम ये रियलाइज भी नहीं करते। सो जैसे कि मेरी एक क्लाइंट थी जिसके साथ मैं काम कर रही थी, उसकी एक प्रॉब्लम ये थी कि वो कहीं पे भी, मतलब वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी टैलेंटेड थी, बट कभी भी मीटिंग्स में या डिस्कशंस में वो नहीं बोल पाती थी। एंड ये चीज़ उससे बहुत इरिटेट कर रही थी कि यार मेरे पास बेटर आइडियाज़ होते हैं बट मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो जब हमने बात करी और मैंने उससे पूछा कि जब तुम ये डिसीजन लेती हो कि मुझे चुप रहना है, तब तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आता है, मतलब कोई तो चीज़ आती होगी जिसकी वजह से तुम चुप रहती हो। तो उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया स्टूपिड होगा तो सब मुझ पे हंसेंगे। 25-26 साल की लड़की, और उसे ये लगता है कि मेरा आइडिया स्टूपिड होगा और सब मुझ पे हंसेंगे। तो पर ऐसा तुम्हें पहली बार कब फील हुआ था? बहुत सारे क्वेश्चंस के बाद, बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस के बाद उसने फाइनली रियलाइज किया कि 7th स्टैंडर्ड में पहली बार ऐसा हुआ था जब उसने कोई आंसर दिया था और वो बहुत अजीब था एंड सब लोग आसपास, उसके पूरी क्लास उसके ऊपर हंसने लग गई थी। तो उसे बहुत ही इंसल्टेड सा फील हुआ, मतलब बहुत गंदा फील हुआ, एंड वो फीलिंग उसके साथ आज तक थी। तो वो जो एक 12 साल की बच्ची थी उसने ये कंक्लूजन कर लिया था कि यार चुप रहना ही बेटर है। राइट। और वो उसी बेसिस पे 25 साल की हो गई, तब तक उसी बेसिस पे अपनी लाइफ में शो अप हो रही थी। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्टोरीज को पहचानें और उन्हें चेंज करें। राइट। तो लिमिटिंग बिलीफ से कैसे बाहर निकला जा सकता है? ओके सो देखिए, जब हम ये समझ पाते हैं कि वो सिर्फ जो बिलीव्स हैं हमारे, इवन तो हमें लगता है कि ये सच है, बट वो सच नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड का एक कंक्लूजन होते हैं या एक स्टोरी होती है। एंड वो हमने बहुत जब बनाई होती है उसके बाद हमारे माइंड का क्या काम होता है कि हम जो सोचते हैं वो उसी के हमें एविडेंसेस देता रहता है। सपोज जैसे आप सोचोगे कि यार आज का दिन तो बहुत खराब है, तो दिन भर आपको उसी चीज पे फोकस जाता रहेगा कि आज के दिन में क्या खराबी है। ऐसे अगर आपने सोचा कि नहीं मेरा आज का दिन तो बहुत अच्छा है, तो आपका फोकस उसी चीज पे जाएगा कि आज का दिन में क्या क्या अच्छाइयाँ है। तो उसी तरीके से जब हमारा माइंड एक बिलीफ स्टोरी बना लेता है कि ये तो ऐसा है, तो फिर वो उसी चीज के एविडेंसेस कलेक्ट करते जाता है, और एक पॉइंट के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये ही सच है। उसको चेंज करने का सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप खुद से पूछो कि यार अगर आप नोटिस करते हो कि मैं सेम ही पैटर्न कहीं कहीं रिपीट कर रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो लड़की थी वो बोल नहीं पाती थी, तो जब उसने वो पैटर्न आइडेंटिफाई किया तो पहला क्वेश्चन होता है कि मेरे दिमाग में क्या थॉट आता है, जो यू नो वो बिलीफ कि क्या थॉट आता है जिसकी वजह से मैं ऐसा करती हूँ। जब आप उसे आइडेंटिफाई कर लो तो ये पहचानो कि इसका सोर्स क्या है, पहली बार मुझे ऐसा कब फील हुआ। जब आप वो पहचान लो तो आप खुद से बस एक चीज पूछो कि आपका जो आज का सेल्फ है, जो कि यू नो जो ज्यादा मैच्योर है या ज्यादा सपोर्टेड है या ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो भी यही कंक्लूजन निकालता है उस सिचुएशन का? मोस्टली नहीं होगा ऐसा, क्योंकि यू नो आप समझ पाओगे कि ये सच नहीं है। जब आप ये रियलाइज कर लो
तब उस कंक्लूजन को एक पॉजिटिव कंक्लूजन से रिप्लेस करो, राइट, एंड यू विल बी एबल टू शो अप एज अ डिफरेंट पर्सन. और जब हम एज एन NLP टेक्निक इस चीज़ को करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि आप उस चीज़ को एक्चुअली फील कर पाए और आप वैसे शो अप हो पाए अपनी लाइफ. मैम नेक्स्ट मेंटल अपग्रेड क्या होगा? नेक्स्ट मेंटल अपग्रेड होना चाहिए आपका अपने आप पे ट्रस्ट जो होता है, आपका सेल्फ ट्रस्ट, उसे स्ट्रेंथन करना. ठीक है. मेरे को ये लगता है कि हम जो है ना आज की जनरेशन, हम सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट हमारा जो खुद के ऊपर सेल्फ ट्रस्ट है ना वो भी बहुत कम है. राइट. जैसे आप सोचोगे कि कोई भी डिसीजन हमें लेना होता है तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, ChatGPT से पूछते हैं, 10 अलग अलग जगह से क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं. तो हम इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी गैदर कर लेते हैं. राइट. वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें मजे आ रहे हैं, हम एक्चुअली कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं और इसलिए उस सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू सर्टेन कि कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि सर्टेनिटी कि हम सक्सीड होंगे. बट लाइफ में सर्टेन तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ना. तो कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो डिसीजन लेने के लिए नहीं चाहिए होता, डिसीजन लेने के बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. राइट. और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फेस करी है. जब मैं अपने आर्किटेक्चर वाले करियर में थी तब मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि अब मुझे जॉब छोड़ के अपना खुद का काम स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हर आर्किटेक्ट को वही चाहिए होता है. राइट. एंड मैं वेट करती रही क्योंकि मुझे लगता था कि यार नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, जब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करूँगी तब करूँगी. और हर बार यही सोचती रही एंड जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने की जगह कम ही होता चला गया. अच्छा. क्योंकि फिर स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं कि यार अब इस पोजीशन पे आ गए हैं, कैसे नया स्टार्ट करें एंड वो सब चीज़. तो जब मैं अपना करियर स्विच करना चाह रही थी कोचिंग के टाइम पे, मेरे को यही सारे कन्फ्यूजन हुए एंड मेरा दिमाग तब भी मुझसे यही कह रहा था कि नहीं थोड़ा सा और सीख लो फिर स्विच कर लेना. बट क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस था मेरे पास मुझे सिखाने के लिए, आई सेड कि नहीं, अगर मुझे करना है तो आज ही करना है. एंड वंस आई टुक द डिसीजन, बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज ऑब्वियसली एकदम एक नई फील्ड में जाना जहाँ पे कोई रोड मैप नहीं है एंड जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग समझते भी नहीं है, उस चीज़ में जाना डिफिकल्ट तो था. बट वंस आई स्टार्टेड शोइंग अप एंड कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालने लग गए तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ गया. सो क्या है कि जब आपको लगे कि यार डिसीजन की मैं ये करूँ नहीं करूँ क्या करूँ, तो पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली यही होता है कि आप वो क्यों करना चाहते हो. क्योंकि जब आप क्यों समझ पाते हो तो फिर आप आगे का तरीका ढूंढ लेते हो. बिल्कुल. और सेल्फ ट्रस्ट जो होता है ना वो आपका खुद के साथ एक रिलेशन की तरह होता है. जैसे कि आपका कोई भी रिलेशन हो किसी दोस्त से या आपके स्पाउस से या किसी से भी, वो कब स्ट्रांग होता है जब आप अपने छोटे छोटे प्रोमिसेस रखते हो, डेली शो अप होते हो. तो उसी तरीके से आपका जो खुद के साथ रिलेशन होता है ना वो भी तभी स्ट्रांग बनता है जब आप कोई चीज़ डिसाइड करो और उसे कर लो. जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन को चूज करो क्योंकि वो सही है, जब आप कोई अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन करो, सो उन सब चीज़ों से आपका सेल्फ ट्रस्ट बनता है. आप ये कह पाते हो कि यार आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ. सेल्फ ट्रस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप ये सोचो कि यार कुछ नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता. उसका मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ. आई हैव दैट कैपेसिटी. तो मैम नेक्स्ट अपग्रेड आपका? ओके, सो जो हमारी नेक्स्ट स्किल है जो सबको आनी चाहिए वो है रेजिलियंस. सो क्या है कि रेजिलियंस का मतलब ये नहीं होता कि इंसान कभी भी नर्वस फील नहीं कर रहा या उसका कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा या कि लोगों को लगता है कि वो कभी भी अपसेट नहीं होता होगा. ऐसा नहीं होता है, वो तो इमोशनल सेपरेशन हो गया. इंसान हो तो ये सब चीज़ें फील होएगी. रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप वो चीज़ें फील कर रहे हो बट उसके अंदर फंस नहीं रहे हो, आप उनसे सीख के और फिर स्ट्रॉन्गर तरीके से बाहर आ रहे हो. जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि यार सेम सिचुएशन है फिर भी कोई तो सिचुएशन से और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और आगे बढ़ता है, और वहीं कोई दूसरा इंसान होता है जो उससे बिल्कुल टूट जाता है और सालों तक उससे स्ट्रगल करता रहता है. तो वो जो डिफरेंस होता है ना
वो रेजिलियंस होता है। राइट। सो जब भी हम लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करते हैं या फेलियर्स होते हैं या हम हर्ट होते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा होता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया मेरे साथ। और ये जो हमारे फीलिंग होती है ना, ये ही हमें स्टक रखती है। तो जब मैं आज, जैसे कि मैं आज अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो जो भी मेरी लाइफ की मेजर टर्निंग पॉइंट्स थे, वो उस मोमेंट पे तो ऐसे ही लग रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। चाहे वो कॉलेज की स्ट्रगल्स हो या जॉब की स्ट्रगल हो या मदरहुड के चैलेंजेस हो, हर टाइम ऐसा लग रहा था कि लाइफ जैसे मेरे को मेरे कंफर्ट जोन से खींच के बाहर निकाल रही है, और मैं पूरा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी नई चीज़ ट्राई करना डिफ़िकल्ट होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। बट आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि वो जो एक्चुअली में जो डिफ़िकल्ट वाला फेज़ था ना, उसी ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। वो डिफ़िकल्ट फेज़ था, इसलिए ही मैं लोगों को समझ सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, और क्योंकि उन सब चीज़ों को फेस करके मैं आगे बढ़ी, तो मुझे ये भी पता है कि उन चीज़ों को कैसे सही करना है। राइट। अगर शुरू से सब सही होता तो मुझे सही करना नहीं आता। राइट। सो इसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, वो सब आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखा रही हैं, ताकि आप वो बन पाएं जो आपका पर्पस है। बिल्कुल। और अपनी प्रॉब्लम्स को जब उसी तरीके से, उसी पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आप उससे सीख के स्ट्रांगली बाहर आ पाओगे। सो मैम, अगर मैं यूथ की बात करूँ तो यूथ आजकल दुनिया से ज़्यादा वो खुद से ही लड़ रहा है। ओके, सो क्या है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों से, तो बहुत बार हम खुद के ही बहुत सबसे बड़े सेल्फ क्रिटिक और जज और सबसे बड़े सबसे बड़े जो दुश्मन जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम, और ये यूथ में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरीके से वो खुद से बात करते हैं, उस तरीके से वो रेयरली ही कभी किसी और से करेंगे। अगर जिस तरीके से वो खुद से बात कर रहे हो, उस तरीके से अपने दोस्त से करे, अपने बेस्ट फ्रेंड से करे, तो नेक्स्ट डे वो फ्रेंड उनसे डेफिनेटली बात नहीं करेगा। बिल्कुल। आप इमेजिन करो कि जिस तरीके से आप खुद से बोल रहे हो कि तू यूजलेस है, तू फेलियर है, तुझे कुछ नहीं आता, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता है, इस तरीके से आप किसी और से बात नहीं करोगे कभी, राइट? बट फिर भी आप खुद से इस तरीके से बात कर रहे होते हो, एंड जो आपकी खुद की वॉइस होती है, वो तो आप दिन भर सुन रहे होते हो। तो और जब आपकी खुद की वॉइस इतनी नेगेटिव हो, आपका खुद से जो रिलेशन है वो इतना टेंस्ड हो, तो डेफिनेटली लाइफ तो स्ट्रगल जैसी लगेगी, राइट? एंड जब भी हम माइंडसेट वर्क करते हैं, वो पॉजिटिविटी लाने के लिए नहीं होता है, वो मेनली आपका जो खुद से रिलेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए होता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पूरी लाइफ उसी पे बेस्ड रहती है। मतलब आपके रिलेशंस जो हैं, आप अपने हर रिलेशन में किस तरीके से शो अप होगे, आप अपनी लाइफ में कैसे शो अप होगे, वो सब चीज़ें इस पे ही डिपेंड करती है कि आपका अपने आप से रिलेशन कैसा है। राइट। सो यस, आज की हमारी जनरेशन लड़ रही है खुद से। बिल्कुल मैम। जैसे आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं मैम, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो मेन सभी की होती है, वो किस इशू रिगार्डिंग होती है? सी, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अल्टीमेटली जब हम उन पे वर्क करके पहुंचते हैं, उनके बेस पे, तो वो उनका जो खुद से रिलेशन होता है उसी पे जाके पहुंचते हैं। अच्छा। सो आपको चाहे बॉडी इमेज इश्यूज हैं, चाहे आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस इश्यूज है, चाहे एंजाइटी इश्यूज है, जो कुछ भी है, वो अल्टीमेटली जब हम देखते हैं, वो फाइनली आके इस चीज़ पे आ जाती है कि वो उनका जो खुद से रिलेशन है, हाँ जी, वो अच्छा नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उनको खुद पे बिलीफ नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के अकॉर्डिंग खुद को जज कर रहे होते हैं। तो यही हमारा मोटो होता है कि हम खुद से जो उनका रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना पाए। सो मैम, हमारी ऑडियंस के लिए एक फाइनल मैसेज। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आप में, ये सिर्फ एक स्किल्स है जो आपने कभी सीखी नहीं, आपको उनको सीखने की ज़रूरत है, और बस ये चूज़ करने की ज़रूरत है कि मेरे को आज से ये स्किल सीखनी है। बट एक गलती जो हम सब लोग करते हैं कि हम
एक दिन में या एक स्टेप में दुनिया बदल देना चाहते हैं ना। आज बहुत मोटिवेटेड है, कल उठ के सब चीजें बदल देंगे और फिर क्या होगा, परसों कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं तो ऐसा नहीं करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, एक डिसीजन से, एक कॉन्वर्जेशन से, एक हैबिट से स्टार्ट करना है। एंड क्योंकि ये समझिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कोई भी एक वन नाइट में नहीं आता है यार, ना कोई बड़ा जादू हो गया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तब जाके वो क्रिएट होता है। एंड ये मत सोचो कि यार मुझे एक नया पर्सन बनना है, क्योंकि आपको नया पर्सन बनने की जरूरत ही नहीं है। जो कामर, स्ट्रॉन्गर, कॉन्फिडेंट वर्जन आप बनना चाहते हो वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको बस वो जो सारी आपकी एक परत जम गई है अलग अलग चीजों की, उनको साफ करना है और खुद से रिकनेक्ट करना है। बिल्कुल। और एक बार जब वैसा हो जाता है तो आप खुल के जी सकते हैं। यू स्टॉप सर्वाइविंग एंड स्टार्ट थ्राइविंग। सो मैम, एक फाइनल राउंड स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर का। ठीक है, एक डेली हैबिट जो सबको फॉलो करनी चाहिए। सेल्फ एक्नॉलेजमेंट। एक मॉर्निंग रिचुअल जो दिन बना दे। ग्रैटिट्यूड। सक्सेस के लिए सबसे जरूरी क्वालिटी। ग्रोथ माइंडसेट। कौन सी एक हैबिट जो आज ही छोड़ दे। फोन देखते हुए सोने की हैबिट। कौन सा एक बिलीफ तोड़ देना चाहिए। आई एम नॉट इनफ।